ये अब गुंडा राज को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये क्या है? मतलब अगर ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? आपने कुछ लोगों को इतनी ताकत दे दी है कि उनको लग रहा है कि भैया वो कहीं पर भी जाएंगे। कल को तो अब हम सबको अपने घर कमरों को भैया ढंग से बंद करके रखना पड़ेगा, कब कौन घुसा है किसी का नहीं पता। इससे बड़ी अराजकता किसी राज्य में नहीं हो सकती। और दुख मुझे इस बात का है कि आप उन लोगों को पकड़ने, खैर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच भी ये कि जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो फंसेगा। भाई जो पिला रहे हैं उनको आप नहीं पकड़ रहे हैं, जो पी रहे हैं उनको आप पकड़ रहे हैं, जो बेच रहे हैं उनको आप नहीं पकड़ रहे हैं, जो खरीद रहे हैं उनको आप पकड़ रहे हैं। कैसा आपका कानून है भैया? आप एक्शन पे काम नहीं करेंगे, रिएक्शन पे काम करेंगे। अगर नहीं मिलती शराब तो कोई कैसे पीता? अगर नहीं बिक्री हो रही होगी तो कोई कैसे खरीदेगा? आपने कानून बनाया कि भैया शराब नहीं मिलेगी, आपने कानून ये नहीं बनाया है कि जो पी रहा है ये। आपका कानून था कि शराब यहाँ पर नहीं बिकेगी, शराब नहीं पी जाएगी। तो भैया बिक कैसे रही है? आप बताइए तो इस बात को। आप उन बड़े माफियाओं पे तो हाथ लगाने की आपकी हिम्मत है नहीं, क्योंकि या तो आपका या आपके अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है उन तस्करों को, उन गिरोह को जो यहाँ पे अवैध शराब का निर्मात करते हैं, वहाँ के निर्यात करते हैं, जो यहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण करते हैं। उन गिरोहों को पकड़ने की आप में हिम्मत नहीं है। उनके ऊपर आपने आज तक मुझे कोई एक गिरोह ऐसा बता दीजिए कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पकड़ा हो या इनके शासन प्रशासन के तंत्र ने पकड़ा हो कि ये गिरोह जहरीली शराब बनाने के कार्य में लिप्त था, या ये गिरोह जिम्मेदार है निर्यात कराने में अवैध शराब का दूसरे राज्यों से। एक ऐसा गिरोह इन लोगों ने नहीं पकड़ा। कभी एम्बुलेंसेज में पकड़ी जाती हैं, कभी पुलिस की वैन में पकड़ी जाती हैं, पर वो आ कहाँ से रही है उसके गिरोह का तो आप पता लगाएंगे। यही आपकी इंटेलिजेंस है, यही आपका शासन प्रशासन तंत्र है। और अब तो हद तब हो गई भैया कि जब आप एक नव विवाहिता दुल्हन उसके कमरे में आप जा रहे हैं, वो भी विदाउट अ लेडी पुलिस। आप अगर कहीं इसके लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, अगर आप कहीं पे आप अगर छापा मारने जा रहे हैं तो कम से कम लेडी पुलिस तो होती है ना वहाँ पे। आप बिना उसके आप एक दुल्हन के कमरे में चले गए। इससे बड़ी अराजकता कुछ नहीं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और आने वाले समय में देखिएगा लोगों के मन में भय पैदा कर रहे हैं। भाई आपका कानून बिहार वासियों को डराने के लिए है कि अपराधियों को डराने के लिए? इससे तो बिहारियों के मन में खौफ पैदा हो रहा है कि भैया कल को पता नहीं हमारे घर में क्या हो जाएगा, हमारी महिलाओं के साथ क्या हो जाएगा, कहाँ पे इनकी पुलिस घुस आएगी। तो ये बिहारियों के मन में जो खौफ पैदा कर रहे हैं गलत है। आपने खत्म करने की मांग की है लालू प्रसाद यादव ने, आप क्या इस मांग के साथ हैं? देखिए मैं इसका समर्थन करता हूं कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए और कायम रही जानी चाहिए। और ख़ास तौर पर बिहार जैसा प्रदेश जहां पे शिक्षा का इतना अभाव है, लैक ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, आप नहीं समझ पाते कि भैया किस चीज़ के आपके कितने हानिकारक आपके ऊपर असर होने वाले हैं। जो पढ़े लिखे राज्य हैं वो फिर भी हर चीज़ के सही गलत को समझ पाते हैं, बट हम लोग के राज्य में क्योंकि शिक्षा का इतना अभाव है, यहाँ पर एजुकेशन लेवल इतना लो है कि लोग नहीं समझ पाते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि भैया शराबबंदी जिस तरीके से है, क्योंकि यही एक मुख्य कारण बनता है घरेलू हिंसा का। शराब पीकर घर में हम लोग देखते हैं किस तरीके से घरेलू हिंसा होती है, महिला उत्पीड़न होता है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं इसका समर्थन करता हूँ। विपक्ष में भी रह के हम लोगों ने समर्थन इस बात का किया था कि भैया शराबबंदी होनी चाहिए और कंटिन्यू होनी चाहिए, बट इसका एग्जीक्यूशन अगर इस तरीके से है तो गलत है।